अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो नुस्खा है ये मुलज़्ज़ज़ सैफ़ी नुस्खा है। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। और अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह टाइमिंग की इसमें ताकत है और असहाब में इसकी मिसाल नहीं है। और हर तरह की कजी लागरी को ये दूर कर देता है। ऐसे मेरे भाई जो शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, अगर वो ये इस्तेमाल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस शर्मिंदगी से वो बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। तो हम सीधा नुस्खे की तरफ आते हैं। चंद चीज़ें हैं जो आपने लेनी है और इन तमाम चीज़ों का आपने सफूफ कर लेना है। जब तमाम चीज़ों का सफूफ हो जाए तो फिर इसमें 3 चीज़ें और हैं जो आपने सफूफ करने के बाद इस्तेमाल करनी है, उसमें मिक्स कर लेनी है। तो चीज़ें आप नोट फरमा लें कि आपने सबसे पहले जो चीज़ लेनी है वो है अरूसक 1 माशा, खरातीन मुसफ़ा 1 माशा, दालचीनी 1 माशा, बालछर 1 माशा, ज़ाफ़रान 1 माशा, जाफल 1 माशा, जावत्री 1 माशा, कपूर कचरी 1 माशा, कफूर 1 माशा, कस्तूरी आपने 3 माशे लेनी है। ये सारी चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है, इसका सफूफ बना लेना है। जब सफूफ तैयार हो जाए तो उसमें 3 जो इत्र हैं आपने इस्तेमाल करने हैं। इत्र गुलाब है, इत्र अरूसा है और इत्र हिना है। ये 6 माशे इसमें मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करने के बाद इसको आपने महफूज करके रख लेना है। और जब भी आपने सुन्नत को पूरा करने के लिए तैयारी करनी है तो इस चीज़ को आपने इस्तेमाल कर लेना है। और जब इस्तेमाल कर लें तो फिर आपने इसको छोड़ देना है। हर जगह आगे वाला हिस्सा छोड़कर तमाम जगहों पर इसका आप लेप कर लेंगे। लेप करने के बाद जब ये खुश्क हो जाएगा तो उस वक़्त आप अपनी बेगम के पास जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब एक दफ़ा आपने जाना है तो उसके 6 दिन बाद आपने रोज़ाना इसका मसाज करना है इसी दवाई से। तो फिर 8 दिन के करने के बाद जब फिर आपने जाना है अपनी बेगम के पास सुन्नत को पूरा करने के लिए, और सुन्नत का जो तरीका है जुमेरात वाले दिन करें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, इसमें सवाब भी ज़्यादा है। तो आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से अल्लाह करीम आपको शिफा अता फरमाएगा और हर तरह की शर्मिंदगी जो आपको महसूस होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आप दुआएं देंगे, और हमें दुआएं देने से बेहतर है कि आप किसी के लिए दुआ का सबब बने। किसी को ये चीज़ हदीये के तौर पर, सदक़े के तौर पर इस्तेमाल करवाएं। दोस्तों में, मिलने वालों में, रिश्तेदारों में बहुत ऐसे लोग हैं जो शर्मिंदगी के बायस बात नहीं कर सकते हकीमों से, दोस्तों से। तो आप उनके लिए मददगार साबित हों, उनकी मदद करें, अल्लाह करीम आपसे राज़ी हो जाएगा। और ऐसी नेकियां जो होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो राज में रहती हैं, और राज रहने की वजह से लोग, शर्मिंदगी से बचने की वजह से लोग किसी के आगे इसको बयान नहीं करते और अपनी खुददारी में ही वो लोग अपने आप में पिस जाते हैं। तो
اس مجبوری کے عالم میں اگر آپ کسی کے کام آ جائیں گے تو اللہ کریم آپ سے بہت زیادہ خوش ہوگا۔ تو دوسروں کو کام کرنے سے نیکی تو ملتی ہے، لیکن اس نیکی میں جو لذت انسان کو محسوس ہوتی ہے تو وہ بندہ ہی جانتا ہے۔ جب کریں گے تو اللہ کریم یہ لذت بھی آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ کریم آپ کے ہر کام میں، ہر مشکل میں آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ حافظ۔